दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद सुर्खियों में है, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन गांव का आदमी क्या सोचता है? हमारे साथ इस अलशिफा मेडिकल स्टोर के ओनर हैं। क्या नाम है आपका सर? जहीर मेरा। यहाँ पे सिक्योरिटी में ड्यूटी भी करी मैंने अल्फला में। अल्फला में ड्यूटी की आपने? अल्फला में जॉब कर रहा था और डॉक्टर को जिस समाज में इज्जत की नज़र से भी देखते हैं। तो साजिद गांव के सरपंच है और कह रहे हैं कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अगर जो इनमें इन्वॉल्व हैं, जो भी बनता है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उन्हें। डॉक्टर का काम ये थोड़ी है जान लेना, जान बचाना होता है। तो जिन डॉक्टर साहब का नाम आया उनको जानते हो आप? कभी देखा था उनको? जानते थे? बस ऐसे ही देखा जी आते जाते। अंदर जाते थे तो स्टाफ का रवैया, डॉक्टर का रवैया कैसा होता था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साल में एक मछली होती है खराब, पूरा पानी गंदा हो जाता है। हम तो हिंदुस्तानी आदमी हम डरे साढ़े ना गरबाद इस तरह का सुना डरे नूना की धौज बदनाम है, ये तो पूरा हिंदुस्तान बदनाम हो, ऐसी बात है ना। पूरे गांव की चेकिंग हुई है, हमने ताला खोल खोल के सब कुछ दिखाया, गाड़ियों की डिग्गी खोल खोल के दिखाया। जो प्रशासन ने कहा हमने वो करा, हम प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। अल-फलाह अरबी भाषा का एक शब्द जिसका मतलब है भलाई, समृद्धि, कामयाबी। लेकिन आज इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम जुड़ रहा है विध्वंस से, आतंक से, बुराई से। आखिर इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चल रहा था जो यहाँ पर इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल इस तरह से पनपा? आसपास के जो लोग इस मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने जाते हैं, क्या उनको इस बात की जरा से भी भनक लगी कि यहाँ इतना बड़ा कांड चल रहा है? क्या उनको कभी इस बात का अंदाजा हुआ? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में पूछूंगा यही सवाल यहाँ के आसपास के लोगों से, यहाँ के गांव के लोगों से कि क्या भी उन्हें कभी इस बात की भनक लगी, कभी इस बात का अंदेशा हुआ कि इस यूनिवर्सिटी में जहाँ पर डॉक्टर्स को वो भगवान के तौर पर देखते थे, वही डॉक्टर इतना बड़ा एक प्लान कर रहे हैं, इतनी बड़ी एक आतंकी साजिश रच रहे हैं। और अब जब ये उनके गांव पर दाग लग चुका है, अब जब उनका गांव पूरे देश में इस चीज़ के लिए बदनाम हो चुका है कि एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर है जहाँ पर डॉक्टर्स इतना बड़ा आतंकी कारनामा, एक इतना बड़ा आतंकी प्लान कर रहे थे, तो अब वो क्या सोचते हैं? उनके जीवन में क्या बदलाव आया है? आसपास की जो दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है? वो अब क्या चाहते हैं? उनकी क्या राय है? ये भी जानेंगे। आइए देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ठीक सामने ये अल-शिफा मेडिकल स्टोर है और यहाँ पर मेडिकल स्टोर पर जाहिर सी बात है अंदर हॉस्पिटल है तो मरीज भी आते होंगे, यहाँ से दवाइयाँ लेते होंगे। तो उस घटना के बाद, दिल्ली ब्लास्ट के बाद, जब इस यूनिवर्सिटी का लिंक जुड़ा उस घटना से और फिर यहाँ एक वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जिसके बारे में कहा गया, इसका लिंक यहाँ से जुड़ा, यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या मानना है, उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है और वो क्या सोचते हैं उस घटना के बारे में और आगे अपनी ज़िंदगी के बारे में। हमारे साथ इस अल-शिफा मेडिकल स्टोर के ओनर हैं। क्या नाम है आपका सर? जहीर मेरा। जहीर भाई बताइए, क्या अनुभव रहा उस दिन के बाद से अभी तक? क्या चल रहा है यहाँ पर? आप लोगों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आ गया? बदलाव यही है सर, यहाँ तो मीडिया ही मीडिया है। हम तो जो है मीडिया से ही सुन रहे हैं, इसी में देख रहे हैं। क्या देखा आपने? देख क्या, ये यहाँ पे ना तो कोई पेशेंट आ रहा है, ना कोई वैसे, कारोबार तो ठप है पूरी तरीक़ा से। पहले क्या था? मुश्किल से 2-4 पेशेंट आते हैं। पहले ये था कि कम से कम काम था 5,000 10,000 रुपये का, अब कुछ नहीं है, बस 1,500 रुपये का काम आता है। तो आपको लगता है गलत हो गया? हाँ गलत तो है ही, पूरी तरीके से गलत है। किसको मानते हैं आप इसका जिम्मेदार? जिसने किया है वही गलत है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसने किया है वो गलत ही है। नहीं तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ जहीर भाई कि आप यहाँ पे बिल्कुल ठीक गेट के सामने हैं, कभी जहन में आया ऐसा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है इस यूनिवर्सिटी में? ऐसा कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। कभी नहीं आया? कभी किसी डॉक्टर से या स्टाफ से बात की हो आपने? तो क्योंकि यहाँ वो यहाँ के रहने वाले नहीं है जिनका नाम यहाँ आ रहा है, बाहर के रहने वाले हैं, तो कभी लगा कि बाहरी आदमी कुछ ऐसा कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर वगैरह तो आते भी बहुत कम है, बाहर बहुत कम आते हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। हॉस्पिटल था, नॉर्मल चल रहा था, मेडिकल कॉलेज था। जो भी हुआ है एकदम सडनली हुआ है, अचानक। आप जब पहली बार आपने जाना तो क्या रहा? शॉक हो गया एकदम से? क्या रहा उस वक्त? कुछ सॉकेट था, देखा मीडिया है, पुलिस है, एकदम से क्या हो गया। फिर हमने फ़ोन खोल के देखा कि क्या चल रहा है, फिर पता चला कि ऐसे ऐसे कोई कश्मीर के डॉक्टर है वो पकड़े गए हैं। तो इस वक्त मैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ठीक सामने हूँ और यहाँ पर देखिए एक दुकान है यहाँ पर खाने पीने की, हलवाई की, जहाँ पर
तैयब हैं और वो तैयब यहाँ पर समोसा बेच रहे हैं, पकौड़ी बेच रहे हैं। उनसे बात करते हैं। भैया एक मिनट, तैयब ये बताओ, आप ये दुकान आपकी तब से खुल रही है जब से हुआ ये? हाँ खुल रही है जी। तब से तो काफ़ी दिन बीत गए, अब तो माहौल सेटल हुआ कि नहीं? जी ऐसा ही है जैसे ये हो रहा है। कैसे मतलब? ये मीडिया रोज ही आ रही है। रोज मीडिया आ रही है। आपसे लोगों ने बात की? जी एक दो लोगों ने किए मेरे से बात। कितने साल से चला रहे हो आप ये दुकान? 1 साल से लगभग। 1 साल से। कभी आपको लगा तैयब ऐसा कुछ, जिस इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के सामने आप ऐसा कर रहे हो, काम कर रहे हो, वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं लगा जी, कभी नहीं हमें तो ऐसा लगा। कभी कोई एक्टिविटी ऐसी लगी? नहीं, कुछ ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा कि यहाँ कुछ होगा। यहाँ के बच्चे भी आते होंगे आपसे यहाँ खाने पीने, छात्र भी आते होंगे, डॉक्टर भी आते होंगे, स्टाफ भी आता होगा? डॉक्टर नहीं आते हैं, बच्चे कभी कदार आ जाते हैं। एक दो मतलब अलाउ नहीं है बाहर आने के लिए। और आप जाते हो अंदर कभी लेके सामान? समोसे हमारे ऑर्डर के टपरी पे जाते हैं, इधर से जाते हैं। हाँ बाहर बुरा हुआ है। हुआ है। वैसे काम सही चल रहा था, अपने सब बढ़िया था। बहुत बड़ा भरोसा करता है बेटा, इतना बड़ा भरोसा करता है, अपने मरीज को हवाले कर देता है। डॉक्टर काम ये थोड़ी है जान लेना, जान बचाना होता है। गलत जो भी हुआ गलत हुआ, क्या कर सकते हैं। अभी फिर आप लोग जब घर परिवार में बैठते हो तो क्या बातें करते हो आपस में? यही बात करते हैं कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा रोजी रोटी लगी थी, चल रही थी, सब कोई अपने, अब सब मामला एक करता है, सब हो गए लोग। गलत काम, ताल में एक मछली होती है खराब, पूरा पानी गंदा हो जाता है। तो कुछ आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आया इसके बाद? कुछ यहाँ पर दुकानदारी में, जैसे आपके बेटे कह रहे हैं कि फ़र्क पड़ा है, लोग कम आ रहे हैं? ऐसा है ना, अब जैसे मरीज यदि तो जैसे मरीज आते थे वो भी लोग भी तो यहाँ हैं, आप देख नहीं रहे मरीज कितने कम आ रहे हैं। सर यहाँ पे तो ऐसा ही चलेगा। आगे आओ। हजारों गरीबों की रोजी रोटी चली जाएगी यहाँ से। बहुत बंदे काम करते हैं इसमें। अल फला यूनिवर्सिटी जिस धौज गांव में स्थित है, वहां पर मैं इस वक्त हूं। अभी मैं अल फला यूनिवर्सिटी के आसपास था। आपने देखा कैसे वहां के लोग कह रहे हैं कि हाँ, जब से ये मामला सामने आया है, वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, जिन डॉक्टर्स का नाम आया जो अल फला में पढ़ते थे और जो यहाँ पे काम किया उन्होंने, और जो उनका नाम लाल किले पे हुए इस ब्लास्ट से जुड़ा, उसके बाद क्या कुछ बदल गया उनकी ज़िंदगी में, कैसे बदलाव आया है उनके घर के, उनके रोजी रोटी में, कैसे दहशत में जी रहे हैं। लेकिन अब मेरे पीछे आप देखिए, जो सड़क जा रही है ये इसी धौज गांव में जा रही है, जहां पर गांव के सरपंच रहते हैं, जहां पे और भी गांव वाले हैं। जरा चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या मानना है। क्या उन्होंने कभी सपने में भी सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, और नहीं सोचा था तो अब वो किसकी कमी मानते हैं और उनका क्या मानना है, आगे वो कैसे अपने गांव का भविष्य देखते हैं। आइए। हम लोग इस वक्त फरीदाबाद के धौज गांव में है, हमारी मौजूदगी यहाँ पर है, और क्योंकि अल फला यूनिवर्सिटी इसी गांव में है और दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद सुर्खियों में है, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन गांव का आदमी क्या सोचता है? गांव के जो बुजुर्ग हैं, वो जो सालों से, जिनकी पीढ़ियां यहाँ पर रह रही हैं, उन्होंने कभी सोचा था ऐसा कुछ उनके गाँव में हो जाएगा? और अभी गाँव का मिजाज कैसा है, ज़रा ये बात करते हैं। हमारे साथ देखिए यहाँ पर गाँव के बुजुर्ग कुछ बैठे हुए हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? फतेह मोहम्मद है जी। चाचा आप बताइए, जो ये हुआ इसके बारे में क्या पता है आपको? आपने क्या देखा, क्या जाना यहाँ? हमने जानो कहा जी, हमने तो सुनी ही। क्या सुनी? हाँ भाई ऐसे ऐसे मैं वो पकड़ गए डॉक्टर के पे भाग। तो चाचा फिर आप लोगों को क्या लगा सुन के? हमने तो झूठ साबित हो लगा हो यूँ, कभी हुई ही ना ऐसे इतने दिनों से कोई बात ही ना हुई। हमारे तो यकीन ना आया बात को, लेकिन अब क्या कह सकें, हुकूमत की बात है। चाचा आप बताओ, आपका क्या नाम? मेरा नाम उस्मान है। हमारे यहाँ कभी कुछ भी ना हुआ और ना कभी अब आगे भी ना हो सके। कोई परेशानी ना हमने यहाँ काई बात से भी ना, कोई जो लड़का कोई भी हो यहाँ कोई आया हो, ये कौन हमें ना देखो ना ससुरो हमने देखो। हम हमारे गांव के लोग तो सारे मार देते आप ही लट्ठन। हमारे सारे सीधे साधे आदमी, यहाँ ऐसा नहीं है कहीं। पहले उन्होंने काबू कर लेते, अगर गाँव की बात पता होती ना तो गाँव के लोग उन्होंने पहले काबू कर लेते ऐसे लोगों ने। अब भाई वे फैलाएंगे ये। हमारे प्रशासन ऐसा हो, हमारे थोड़ा सा होगा, हम फौरन प्रशासन को बतावें ऐसे ऐसे बात है। हम हमारे यहाँ कोई चीज़ गड़बड़ ना, कोई चीज़ की भी। इलाज कैसा होता है चाचा यहाँ पे? बहुत बढ़िया इलाज हो रहा है और फ्री में कर रहे हैं सबको। बहुत पब्लिक आ रही है, बहुत दूर से।
कोई परेशानी ना है यहाँ। हम तो हिंदुस्तानी आदमी हैं, हम डरे साढ़े सु ना उग्रवादी से डरे काई से ना डरे हम। आगे बात समझ ना हमने डर ना पहले और ना अब डर है। हमारे प्रशासन बहुत अच्छी है यहाँ, सारी काई चीज़ की कोई परेशानी ना काई चीज़ की। गांव में चाचा आप लोग जब इस घटना के बाद क्या बात करते हो, अब क्या आपस में क्या बात करते हो इसके बारे में? आपस में तो यही करें कि भाई अगर ये बात है सच्चे में, सच्चे उग्रवादी साढ़े में फांसी लगे, और जो वे ना दोष है तो भाई फिर उन्हें छोड़ दी जाए। भाई वैसे कभी कोई दंगा फसाद कुछ? ना ना हमारे यहाँ ना काई को बिना, सब हिंदू मुसलमान सब भाईचारे से हैं, चाचा ताउन के। जब पूरी हिंदुस्तान में भी गड़बड़ हो जाए ना, हमारे एरिया में जब भी शांति रहे, ऐसे हमारे हिंदू हैं ऐसे हमारे मुसलमान हैं। चाचा फिर अब आगे कैसे, अब क्या दाग कैसे धुलेगा ये? अब दाग तो भाई ये प्रशासन निकालेगा, वह हल तब हम तो हमारे सामने या तो हम सुसरे वैसे ही ना छोड़े, हम तो गंदे आदमी वैसे ना छोड़ो बिल्कुल ना हम रखें हम इन पे भी। क्या कहना चाहोगे आप लोग इस घटना के बाद से, अब क्या कहना चाहोगे देश को, प्रशासन को क्या कहना चाहोगे? भाई देश में तो गड़बड़ हो ही रही है यासु, जो देश में यू इधर नूना की धौज बदनाम है, ये तो पूरा हिंदुस्तान बदनाम हो, ऐसी बात है ना। बिल्कुल सही बात, पूरा हिंदुस्तान बदनाम हो। आगे के लिए सतर्क रहेंगे कि कोई आएगा बाहर का, उसको उसके आईडी लेकर के अपने पुलिस में इत्तला करके तब उनको देंगे। अब कुछ आप लोगों को प्रशासन ने निर्देश दिए हैं, पुलिस वालों ने कोई निर्देश दिए हैं? नहीं जी, हमारे पूरे गांव की चेकिंग हुई है, हमने ताला खोल खोल के सब कुछ दिखाया, गाड़ियों की डिग्गी खोल खोल के दिखाया, जो प्रशासन ने कहा हमने वो करा, हम प्रशासन का पूरा पूरा सहयोग करेंगे। मेरा नाम जाकिर है। जाकिर है, क्या करते हैं आप? मैं खेती का ही काम करता हूँ। तो यही के रहने वाले? जी यहीं का, प्रॉपर यहीं का रहने वाला। यही पैदा हुआ, जन्म यही? जी यहीं का जन्म। तो पढ़ाई लिखाई कुछ? बस नथिंग है, बीच कैसी पढ़ाई है, 5-7 क्लास कोई पढ़ाई नहीं होती। नहीं मतलब पढ़ाई थोड़ा 5-7 क्लास भी हो जाती है तो आदमी थोड़ा बहुत तो देख लेता है ना। हाँ मैं 5-7 क्लास ही पढ़े। तो ये सुना आपने जब ये हुआ अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाला मामला दिल्ली ब्लास्ट के बाद? भाई दिल्ली ब्लास्ट का तो हमें पता नहीं है कुछ भी, हमारे यहाँ जो हुआ है वो हमें पता है। क्या पता है? वो डॉक्टर कश्मीरी था, कोई हॉस्पिटल में काम करता था, कोई बाहर कमरा लेके उसने कुछ सामान रख दिया था वहाँ। सुना है जो, हाँ देखा तो है नहीं, सुना है जो, बस वही है, देखा है हमने, सुना है जो भी। तो बस मतलब ठीक है, ये तो आप सही कह रहे हो, लेकिन जब लोकल आदमी अपने इलाके के बारे में ऐसी बातें सुनता है तो उसके जहन में क्या बीतती है चाचा? दहशत का माहौल है जी, जो इतने प्रशासन यहाँ घूम रही है, इतनी मीडिया यहाँ घूम रही है, तो सहमा सा रहता है एकदम से मीडिया आ गई। हाँ सहमा सा रहता है। कोई भी आदमी खुल के ना तो बात कर पाता है, ना घूम पाता है, ना कोई भी काम नहीं करता, बिल्कुल दहशत में है। आपको लगता है कुछ चंद लोगों की वजह से इलाका बदनाम हो गया? हाँ बेशक बेशक, जो कि हमारे इलाके का भी नहीं था, कश्मीर का था। कश्मीर का था, हाँ, जो कि हमारे इलाके का भी नहीं था, हमारा इलाका बेकार में बदनाम कर दिया। अब गए कभी दिखाने सेहत हॉस्पिटल में इलाज के लिए कई बार गया हूँ। अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया इलाज होता है। तो वो जो वहाँ पे लोग, हमारे लिए तो बहुत ही बेहतर है हॉस्पिटल, बहुत ही बेहतर। अंदर जाते थे तो स्टाफ का रवैया, डॉक्टर का रवैया कैसा होता अच्छा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। किसी भी टाइम आए, रात में दिन में कभी भी आए तो बढ़िया इलाज होता। तो कभी देख के लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ? नहीं कभी नहीं लगा ऐसा। अभी गए इस वारदात के बाद गए? इस टाइम नहीं गया। नहीं। साजिद पहले तो आप ये बताइए, जब ये घटना हुई और अल-फलाह जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम इससे जुड़ा, उसके बाद से अभी क्या बदलाव आ गया है? उसके बाद से जी बदलाव तो ये आया है अब गांव वाले बाहर के आदमी को जल्दी से किराए पे इतने आसानी से नहीं देंगे कमरे जी। उनकी पूरी पुलिस वेरिफिकेशन करेंगे और उनकी जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई कमरा किराए पे ले सकता है, अन्यथा उसको नहीं मिलेगा जी किराया कमरे पे। तो मतलब पहले कोई वेरिफिकेशन नहीं होता था? पहले अपने लेवल पे जी, अब जैसे डॉक्टर था जी, आपको पता है जी, अल-फलाह में जॉब कर रहा था और डॉक्टर को जी समाज में इज्जत की नज़र से भी देखते हैं, कुछ विश्वास भी होता है भाई अपने नौकरी कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अब ज़्यादा जागरूकता हो गई जी गाँव में। उस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताएंगे आप? कभी गए वहाँ पर या जिन डॉक्टरों का नाम आया उनसे कभी मुलाकात हुई, कभी कुछ देख के लगा कुछ ऐसा कुछ हो सकता है? जिन डॉक्टरों ने काम किया है उनसे तो मेरी मुलाकात नहीं हुई जी, बाकी मैं गाँव में किसी मरीज के साथ जाता था किसी इलाज कराने, वैसे वहाँ पे जाता था किसी काम से, कि जैसे कोई गांव से मरीज है वहाँ पे चला गया उसके साथ, किसी को बीमार को देखने जाता था, लेकिन उन डॉक्टरों से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी जिन्होंने ये काम किया था।
तो जब आप जाते थे वहाँ पर तो कभी आपको लगता था कि यहाँ पर डॉक्टरी के अलावा ऐसा भी कुछ हो सकता है, कुछ यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई के अलावा डॉक्टर जिनको धरती का भगवान कहते हैं वो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं? नहीं जी, वहाँ जाने के बाद कुछ भी नहीं होता, बस सामान्य जैसे हॉस्पिटल में काम होता है ऐसा ही वहाँ पे दिखता था। मरीज आते थे, मरीजों के साथ परिजन रहते थे, बाकी जैसे हॉस्पिटलों में माहौल है ऐसा था, वैसे कोई भी गतिविधि देखने को वहाँ पे कोई या महसूस करी जा सके कुछ भी नहीं होता था। मैं गांव के माहौल में कभी कुछ ऐसा कुछ टेंशन या कोई तनाव दिखा कभी? देखो जी, गांव के लोग हमारे बहुत प्रेम से रहते हैं, आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं और मेरा गांव बहुत बढ़िया गांव है, एकता में रहता है जी। और जब से ये वारदात हुई है जी, जब से गांव में ये लगा लो बहुत दुख है जी। जो सबसे बड़ा दुख है जी, हमारे गांव का नाम खराब हुआ है, हमारे एरिया का नाम खराब हुआ है, हमारी गांव की छवि खराब हुई है जी। क्या समझ में आता है यही इसी यूनिवर्सिटी में क्यों आए वो? देखो जी, ये तो हमें पता नहीं जी। अब इस कॉलेज में कश्मीरी बहुत है जी स्टाफ में। अब बाहर का आदमी आया, यहाँ नौकरी कर रहा, अब उसके मन में क्या चल रहा है जी आपको पता है। कोई किसी के अंदर कैसे महसूस कर सकता है, इसके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है जी। शादाब भाई क्या करते हो आप? मैं ऑटो चलाता हूँ और यहाँ पे सिक्योरिटी में ड्यूटी भी करी मैंने अल्फला में। अल्फला में ड्यूटी की आपने? कब से कब? हमने की थी, मैं तो 2.5-3 साल से था। 2.5 साल से या 2.5 साल पहले? हाँ, 2.5-3 साल। 1 महीने से नहीं गया। क्या ड्यूटी करते थे आप? सिक्योरिटी में थी मेरी, पार्किंग पे ड्यूटी। अच्छा, सिक्योरिटी में थे आप। 2.5-3 साल आपने की वहाँ पे। तो 2.5-3 साल जब आप रहे वहाँ पे शादाब भाई, तो कभी कुछ ऐसा जहन में आया, कुछ सोचा, कुछ देखा? हमें एक तो इतना वास्ता नहीं था, हम तो ड्यूटी थी बाहर, हम हॉस्पिटल में 1 महीने नहीं जाते थे। कोई दवाई गोली तकलीफ होगी चले गए, बाकी इतना ही काम था। तो सिक्योरिटी में जब आप थे तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ कहाँ की आती थी? बाइक पार्किंग की एंट्री करते थे बस वहाँ पे। अच्छा, तो जिन डॉक्टर साहब का नाम आया उनको जानते हो आप? कभी देखा था उनको, जानते थे? बस ऐसे ही देखा जी, आते जाते कभी आते जाते देखा। हाँ। तो कभी कुछ बातचीत में कुछ कहा उन्होंने आपसे? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हो पाई हमारी उनसे। कोई बात नहीं हुई। तो ये आप बताओ, इसी गांव के रहने वाले हो, अब अचानक से ये नाम आ गया, आपने तो उस अल्फला यूनिवर्सिटी में काम भी किया, तो क्या आया जहन में? जबकि सबके दिल में एकदम सन्नाटा सा हो गया, देखते सुन के पूरा गांव हैरत है इस बात पे। सब परेशान है कि बताओ इतने दिन से पता ही नहीं चला ये सब चल रहा था यहाँ।